जी। हेलो, हाँ जी, पारितोष गुप्ता जी हाँ। बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, हिलव्यू समाचार एडिटर। कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? सर, हिलव्यू समाचार एडिटर बोल रही हूँ, जयपुर से। हाँ हाँ बताएं। हाँ, हाँ हाँ बताएं। सर अभी एक आपकी तरफ से आपके 34/26 में जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे संबंधित आपसे जानकारी चाहिए कि सर आप तो एक सरकारी अधिकारी है, फिर आपने इस तरह से दूसरे के मकान में अतिक्रमण करके कैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है? मतलब समझा नहीं मैं। सर 34/26 सिद्धार्थ पथ पे मानसरोवर के अंदर। हाँ मैडम, ये मैटर कोर्ट में है। सर, ये मैटर उसकी तो कोर्ट में है, बैटरी मैटर तो सर कोर्ट में है, लेकिन मैं आपसे ये जानना हाँ। चाह रही हूँ कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, पीएचडी में आप कार्यरत हैं, उसके बावजूद मैडम, आप तो मैडम, जीरो सेट पे और मैडम, बिल्डिंग मैडम, बायलॉज की मेरी चीजों को बात जानते हैं सर आप जी। देखो सुनो, ये कोर्ट का मैटर है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, कोर्ट का मैटर क्या तो है अपनी जगह, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है उस मैटर को क्या कहेंगे सर आप? इस वक्त हम खड़े हैं मानसरोवर के सिद्धार्थ पथ पर, जो सेक्टर 34 कहलाता है, और अभी इस वक्त मैं आपको कवरेज करके बताऊंगी कि यहाँ जस्ट जो हमारे पीछे 34/26 जो मकान दिख रहा है, ये बड़ा ही न्यूसेंस वाला मामला है कि यहाँ पर 34/25 जो कि सुशील सोमानी जी का है, उनके मकान की पूरी सीमा पर कब्जा करते हुए जीरो सेटबैक से भी आगे निकलते हुए मकान बनाया गया है। बताया गया है कि पारितोष गुप्ता एक अयन है पीएचडी में, जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उसके बावजूद उनका जीरो सेटबैक से आगे जाकर किसी अन्य की मकान की सीमा में प्रवेश करना बड़ा ही न्यूसेंस वाला काम है। और इसमें सरकार द्वारा और यहाँ तक कि मानसरोवर जोन के अंदर मुकेश कुमार जी से भी लगातार पीड़ित ने जाकर शिकायत की है, जो कि मेरे साथ में है सुशील कुमार जी, लेकिन अभी तक सुशील जी की बात पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनसे पहले बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताएं सर? शंकर। शंकर जी, ये बताएं, जो 34/26 पे जो मकान बन रहा है पारितोष गुप्ता का, ये मकान क्या नया बन रहा है या पुराना है पहले का? पहले तो नीचे नीचे है पुराना, अब ऊपर है, नहीं नया बन रहा है। अच्छा, ये नया बन रहा है, नव निर्माण है ये पूरा, मतलब किसी भी तरह से रिनोवेशन का काम नहीं चल रहा है। सर आपका नाम बताएं? मेरा नाम दीनू यादव। कहाँ रहते हैं सर आप? मतलब यहीं रहते हैं आप, स्थानीय निवासी हैं? तो सर ये बताइए, जो मकान बन रहा है पारितोष गुप्ता का 34/26 सोमानी जी के पास में जो बन रहा है, सुशील सोमानी के, ये कितना टाइम हुआ है इस मकान को बनते हुए? टाइम हुआ, नया नया चालू हुआ है, सफेदी और करा दी, लगे पुराना है। अच्छा, मतलब कुल मिला के नया निर्माण है, लेकिन इसको पुराना दिखाते हुए सफेदी करवा दी गई है। ओके सुमित भार्गव। सर, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पारितोष गुप्ता 34/26 ने किया है? कब का है निर्माण? पिछले 1 साल से काम चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली जनवरी से स्टार्ट हो गया था, दिसंबर जनवरी से। ओके। और अभी काम चल ही रहा है। अच्छा, जनवरी 2023 से काम शुरू हुआ था, यानी नव निर्माण ही है पूरा। लेकिन उसके बावजूद जैसे इनके यहाँ पर ये सीमा में प्रवेश कर गया है, तो इससे संबंधित कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली उस टाइम पे ये थे नहीं, जब ये काम हो रहा था, ये शायद आउट ऑफ इंडिया थे। हाँ। उस दौरान ये काम स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे यहाँ कोई रह नहीं रहा था, तो ये लोग आए थे और ये सब एक्सेस किया था इन्होंने। ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सोमानी जी, सुशील सोमानी जी के घर के पास, जो कि पीड़ित है, लगातार अपने मकान की सीमा में होने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माण से वो लगातार पीड़ित होने के बावजूद मानसरोवर जोन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी सर। मैं जनवरी में विदेश से आया था, तब यहाँ पे मेरी मेन पोस्ट की लाइटें तोड़ के और रखी दी गई थी, और इन्होंने पूरा मकान निर्माण कराया, जो कि सरकारी अधिकारी हैं। और अपने उनका नाम बताइए सर? पारितोष गुप्ता जी हैं। सरकारी अधिकारी क्या है ये पीएचडी के अंदर इंजीनियर हैं, पोस्ट मुझे नहीं पता क्या है, और पोस्टिंग इनकी भीलवाड़ा है शायद। और मैं इसके संबंध में मार्च के अंदर शिकायत भी करके आया था ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर में, और मुकेश कुमार जी से 2-3 बार संपर्क भी किया था पर्सनली, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मुकेश जी ने। और पता नहीं क्या साठगांठ करी है कि कंटिन्यूसली जनवरी से लेकर अभी तक पूरा निर्माण जारी है बदस्तूर। और इसके बावजूद मैंने अभी 9 सितंबर को भी इनकी कंप्लेंट करी थी लिखित में, और मैंने संपर्क पोर्टल में भी मार्च में कंप्लेंट डाली थी, और 9 अप्रैल की शिकायत के बाद भी मैं मुकेश कुमार जी से पर्सनली मिल के आया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे वो मुझे धमकाते रहे और ये करते रहे कि ये तो निर्माण जारी रहेगा। इवन परितोष जी ने ये कहा कि मेरे हज़ारों इन्फ्लुएंस हैं, और जुडिशरी से लेके और नीचे लेवल तक, उससे लेके ऊपर लेवल तक बहुत मेरे अप्रोच है, आपकी जो जी में आए जो कर लो, और मैं इसको तो जैसे बन रहा है जीरो सेटबैक पे ही बनाऊंगा। तो सर, अभी जैसा कि आपसे उन्होंने न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए आपको धमकियां दी है, तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या रहेगी सर? मैं तो न्याय चाहता हूं, और मैं कोर्ट में जाके मैं सिर्फ न्याय के साथ में हूं। अगर मेरे को न्याय कानून मेरे हाथ में लेना होता तो मैं ले चुका होता, लेकिन मुझे कानून के साथ में विश्वास है और मैं कानून के साथ ही चलना चाहूँगा।
और पारितोष गुप्ता जी ने ये तक कहा कि मैं जो भी होगा मैं देखूंगा। और मेरी कॉमन वॉल के अंदर पूरी खिड़कियां और दरवाजे और ये खोल रखे हैं, जो कि मैंने इनको कहा कि मैं कॉमन वॉल पे आप ये ना करो, ये गलत है। लेकिन वो बोल रहे हैं न तो मैं बंद करूंगा और न मैं आपको बंद करने दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मानसरोवर जोन मुकेश कुमार जो कि यहाँ के उपायुक्त हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई हैं कि राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक संबंधों में ऊंची रसूख रखते हैं पारितोष गुप्ता 34/26, जिन्होंने कहा है कि अपने न्यायिक और प्रशासनिक और राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बाकायदा खिड़कियाँ भी निकाल ली हैं और जो सुशील सोमानी जी हैं उनके घर की तरफ लगातार अपनी सीमा बढ़ाते चले जा रहे हैं, कारीगर वहाँ उतार रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो नगर निगम ग्रेटर मानसरोवर जोन ने कोई कार्रवाई की है, न किसी तरह से थाने से कोई इनको किसी भी तरह की सुरक्षा मिली है। तो ये देखने वाली बात होगी। जल्दी हम उपायुक्त महोदय मुकेश कुमार जी मानसरोवर जोन से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बाकायदा इनकी लैंप पोस्ट को तोड़ दिया गया है, इनके घर के अंदर इनके जो पिलर है जो कि एक डिज़ाइन था वो पूरा खत्म करते हुए ऊपर की तरफ उतार दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कारीगरों को उतार कर भी प्लास्टर किया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि जीरो सेटबैक के बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन तो है ही सही, लेकिन इसी के साथ साथ कॉमन वॉल के अंदर जो लिफ्ट वगैरह का कार्य भी यहाँ चल रहा है। और इनकी पत्नी जो है, पारितोष गुप्ता की जो पत्नी है, जो परिवार है, वो भी पूरी तरह से सुशील गुप्ता के परिवार के ऊपर हमला, लड़ाई झगड़ा और सड़क के ऊपर लिया दिए पर उतर आता है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम हैं मानसरोवर जोन में नगर निगम ग्रेटर के, जिसमें हम उपायुक्त मुकेश कुमार जी से बात करेंगे कि सुशील सोमानी जो 34/25 में रहते हैं मानसरोवर सिद्धार्थ पथ पर 34 सेक्टर में, जिनके मकान के पास में 34/26 पारितोष गुप्ता जो कि पीएचडी में आईएन है, एक सरकारी अधिकारी है, उन्होंने पूरा जीरो सेटबैक जाकर कब्जा कर लिया है। और लगातार मानसरोवर जोन में पीड़ित सुशील सोमानी आ रहे हैं और उन्होंने अपनी गुहार लगाई है। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है सर, इसके बारे में आप बताएं। ये आए थे शिकायत लेके पड़ोसियों की, तो मैंने तुरंत हमारे यहाँ से जो टीम होती है अवैध निर्माण दस्ता होता है उसको भेजा मौके पे जाके काम भी रुकवाया, उनको हमने नोटिस भी जारी किया। अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी ना कर देंगे सर। लेकिन लगातार वहाँ पर काम चल रहा है और उन्होंने व्हाइट वॉश भी कर लिया है और लगातार वो सीमेंट करने के लिए इनकी छत के ऊपर लोगों को उतार रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो सेटबैक से भी आगे जाकर बहुत बड़ा न्यूसेंस बिल्डिंग बायलॉज का नियम तोड़ते हुए इन्होंने काम किया है। वो एक सरकारी अधिकारी भी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? जो भी बिल्डिंग बायलॉज में प्रोविजन है, नगर पालिका अधिनियम में जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो सर जैसे अभी कोर्ट के अंदर भी इन्होंने केस किया है जिसका भी ऑर्डर भी आपको मिला है, तो उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं नोटिस ही मिला, हमारे अधिवक्ता से चर्चा करके जो भी राय लेके कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। सर पीड़ित को क्या राहत देंगे आप? जो भी नगर पालिका अधिनियम में उसके लिए जो बनाया हुआ है 2009 एक्ट बना हुआ है, धारा 194 के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। सर जैसा कि सीएम साहब ने हमेशा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक विशेष कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, चाहे वो टिकट की बुकिंग का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो। ऐसी स्थिति में सुशील सोमानी जो है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और जब वो घर में उपस्थित नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया थे, तब उनके मकान पर इस तरह से कब्जा हुआ है। तो उस बारे में नगर निगम ने अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, जैसे ही नगर निगम को सूचना मिली नगर निगम ने कार्रवाई करी। ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं करी, मौके पे गए हैं, आदमी बंद करवाया है, नोटिस भी जारी किया है। अब उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश कुमार जी ने फिर से आश्वासन दिया है सुशील सोमानी जी के परिवार को कि विधिवत संबद्ध कार्रवाई होगी और जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुए हैं उस पर भी काम होगा। और अगर जो भी नॉर्म्स बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन करके पारितोष गुप्ता 34/26 ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होने की बात की गई है। आगे हम देखते रहेंगे कि किस तरह से मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर इस मुद्दे को सुलझाता है।